कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता आज आपको कथा सरित सागर की चौथे खंड की अगली कहानी सुनाऊंगी। आज की कहानी का नाम है कलिंग सेना। चलिए शुरू करें। समय आने पर रानी तारादत्त ने एक अनुपम रूपवती कन्या को जन्म दिया। राजा को पुत्र की आशा थी, इसलिए वह बहुत निराश हुआ। मन को शांत करने के लिए वह बौद्ध विहार में जाने लगा। कई दिनों तक वह वहां धर्म पाठक भिक्षु के उपदेश सुना, लेकिन मन का शोक पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण ने उसको समझाया, राजन, तुम कन्या के जन्म से इतने दुखी क्यों हो गए? कन्या पुत्रों से भी उत्तम होती है। पुत्र तो राज्य और धन के लालची होते हैं और मकड़ी की तरह अपने जन्मदाता को ही खा जाते हैं। कन्या से जो फल प्राप्त होता है वह पुत्र होने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस संबंध में मैं तुमको सुलोचना की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। चित्रकूट में सुवेशण नाम का एक राजा रहता था। उसने एक सुंदर बगीचा बनवाया। वह बगीचा स्वर्ग के नंदन कानन से भी अधिक सुंदर था। उसमें उसने एक जलाशय बनवाया जिसकी सीढ़ियों में रत्न जड़े हुए थे। एक बार आकाश मार्ग से जाते हुए सुंदरी अप्सरा रंभा ने इस बगीचे में सुबेशण राजा को देखा। वह बहुत सुंदर थी। रंभा नीचे उतर आई। वह सुबेशण से मिली। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, साथ साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद रंभा ने एक लड़की को जन्म दिया। तब रंभा ने राजा से कहा, मैं श्राप के कारण यहाँ आई थी। अब इस पुत्री से श्राप मुक्त हो गई हूँ और वापस जा रही हूँ। आप इस कन्या का लालन पालन अच्छी तरह से करना। इसका विवाह होने पर हम फिर स्वर्ग में मिलेंगे। यह कहकर रंभा फिर स्वर्ग चली गई। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन क्या हो सकता है। धीरे धीरे सुलोचना बड़ी हो गई। एक दिन वह बाग में घूम रही थी। वहां उसने मुनि कुमार काश्यप को देखा। काश्यप ने सुलोचना को देखा। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। सुलोचना ने काश्यप से कहा, आप मुझे मेरे पिता से मांग लें। काश्यप सुलोचना से जाकर मिला। उसे क्या आपत्ति होगी? वह बोला, मेरी कन्या की माँ अप्सरा रंभा है। वह मरते समय कह गई थी कि इसका विवाह होने पर मैं उससे स्वर्ग में जाकर फिर मिलूंगा। मुनि कुमार, मुझे बताइए कि यह कैसे संभव होगा। यह सुनकर काश्यप सोचने लगे कि रुरु नामक मुनि ने अपनी स्त्री को अपनी आयु दान कर दी थी। विश्वामित्र त्रिशंकु को स्वर्ग में ले गए थे। तब क्या मैं अपने तप के प्रभाव से इसके लिए इतना नहीं कर सकता हूँ? यह सोचकर उसने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मेरे तप के अंश से यह राजा सशरीर स्वर्ग में पहुंच जाए और रंभा से जाकर मिले। ऐसा ही हुआ। सुषेण कन्यादान करते ही सशरीर स्वर्ग चला गया और वहां रंभा के साथ रहने लगा। इस प्रकार कन्या के प्रताप से सुषेण को सशरीर स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसलिए कन्या के जन्म पर दुख नहीं मनाना चाहिए। राजा कलिंगदत्त यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी सुंदर कन्या का नाम उन्होंने कलिंग सेना रखा। एक बार मायासुर की लड़की सोमप्रभा आकाश में विचर रही थी। उसने ऊपर से कलिंग सेना को देखा। वह उसे देखते ही उसके प्रति प्रेम से भर उठी। आकाश से उतरकर नीचे आई, उससे मित्रता करके वहीं रहने लगी। सोमप्रभा ने कलिंग सेना से कहा, तुम राजकुमारी हो, तुम्हारी मेरी मित्रता कैसे निभेगी? राजकुमार और राजकुमारियों का स्वभाव दूसरी प्रकार का होती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। पुष्पावती नाम में गूढ़सेन नामक एक राजा था। उसके एक लड़का था। उस लड़की की एक बनिए के बेटे से मित्रता हो गई। राजकुमार का जब विवाह हुआ तब वह बनिया मित्र भी बारात में गया। रात होने पर राजकुमार ने इक्षुमती नदी के किनारे अपना डेरा डाला। राजकुमार तो सो गया, लेकिन बनिए के बेटे को नींद नहीं आई। कुछ देर बाद उसने सुना कि आकाश में कुछ स्त्रियां बात कर रही हैं। एक ने कहा, इस राजकुमार को एक माला मिलेगी, लेकिन जैसे ही वह उसे गले में डालेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरी बोली, अगर यह माला से बच भी गया तो ये आम का एक पेड़ देखेगा जिसके फल खाने से इसके प्राण निकल जाएंगे। इसके बाद तीसरी ने कहा, अगर उससे भी बच गया तो यह जिस घर में विवाह करने जा रहा है वह घर ही उसके ऊपर गिर पड़ेगा और वह मर जाएगा। अंत में चौथी बोली, अगर तब भी नहीं मरा तो जब अपनी पत्नी के साथ जाकर पलंग पर बैठेगा तब इसको 100 छींकें आएंगी और उसी समय प्रत्येक छींक पर कोई व्यक्ति कहेगा जीव नहीं। उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी।
और ये बातें सुनकर राजकुमार से कहेगा वह भी तत्काल मारा जाएगा। यह सब बातें सुनकर बनिए को बड़ी चिंता हुई। वह राजकुमार को बचाने का उपाय सोचने लगा। उसने पहले 3 संकटों से राजकुमार को किसी तरह बचा लिया, लेकिन जब राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया तब उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। फिर भी किसी तरह वह पलंग के नीचे जाकर छिप गया। तब राजकुमार को छींकें आने लगी। तब उसके मित्र ने बहुत धीरे से जीव जीव कहा। राजकुमार उसे नहीं सुन सका। अब तो मित्र पलंग के नीचे से बाहर निकल आया। उसे देखकर राजकुमार क्रुद्ध हो उठा और उसे गिरफ्तार करवा दिया। सवेरे उसको प्राणदंड की आज्ञा दी। जब उसको बंद करने के लिए ले जा रहे थे तब उसने राजकुमार को बात करने की इच्छा प्रकट की। मिलने पर उसने सारा हाल बता दिया। राजकुमार सब कुछ जानकर उसे छोड़ दिया। फिर उसका विवाह भी करा दिया और वे दोनों फिर सुख से रहने लगे। इस प्रकार हे राजकन्या, वह राजकुमार छोटी सी बात में ही अपने मित्र के प्राण लेने के लिए तैयार हो गया। कलिंग सेना की ये बात सुनकर सोमप्रभा ने कहा, राजकुमार ऐसे हो सकते हैं, लेकिन राजकुमारियां ऐसी नहीं होती। तुमको मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। यह सुनकर सोमप्रभा ने अपने घर जाने की आज्ञा मांगी और चल पड़ी। कलिंग सेना ने देखा कि सोमप्रभा आकाश की ओर उड़ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, मेरी सखी तो अप्सरा है या विद्याधरी, जो मुझसे मिलने मानुषी बनकर आती है। दूसरे दिन सवेरे सोमप्रभा फिर आई। उसने कलिंग सेना को कठपुतलियां दी। कलिंग सेना ने उनको गले लगाकर कहा, हे सखी, तुम्हारे चंद्रमुख को क्षण भर भी देखे बिना मैं व्याकुल हो जाती हूँ। तुम्हारे पिता किस देव जाति के हैं? तुम किस वंश की हो? तुम्हारा क्या नाम है? ये काठ की पुतलियां किस लिए लाई हो? सोमप्रभा ने उत्तर दिया, मैं मायासुर की लड़की सोमप्रभा हूँ। राक्षस होते हुए भी मेरे पिता भगवान के पुजारी है। मेरी एक बहन भी है जो ब्रह्मचारिणी है, उसका नाम स्वयं प्रभा है। मेरे पति का नाम नलकुंवर है, वे कुबेर के पुत्र हैं। मेरे पिता ने ही इस कठपुतलियों को बनाया है। मेरे पिता ने इंद्र सभा बनाई थी, इसीलिए राक्षस उनसे बहुत रुष्ट हैं। उनसे अपनी रक्षा करने के लिए मेरे पिता विंध्याचल पर माया मंदिर में नाम का घर बनाकर रहते हैं। फिर उनकी कलिंग सेना को अपने पिता के बनाए हुए अनेक मायावी यंत्र दिखाए। दोनों का स्नेह और भी बढ़ गया। अब सोमप्रभा कलिंग सेना को भी आकाश विहार के लिए ले जाती। एक दिन मैं बोली, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होता तभी तक तुम्हारी मित्रता बनी रहेगी, इसीलिए तुम अपना विवाह देखभाल कर करना। विवाह के बाद सास ससुर को बहुत दुख देती है। विवाह के बाद सास बहू को बहुत दुख देती है। इस बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। पाटलिपुत्र में धनपाल नाम का एक बनिया रहता था। उसकी कन्या का नाम कीर्ति सेना था। मैं मगध में रहने वाले देवसेन नामक बनिए के साथ उसका विवाह हुआ था। देवसेन का पिता पहले ही मर चुका था, इसीलिए घर की देखभाल उसकी माँ पर ही थी। यह देवसेना कीर्ति सेना से बहुत दुख पहुंचाती थी, लेकिन कीर्ति सेना ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। एक बार जब देवसेना विदेश गई हुई थी तब उसकी माँ ने कीर्ति सेना को तहखाने में बंद कर दिया और बहुत कम खाना देने लगी। एक दिन कीर्ति सेना तहखाने में से सुरंग बनाकर बाहर निकल गए। उसने साथ में कुछ धन भी ले लिया। अपने पति के पास जाने से पहले उसने राजकुमार का वेश बनाया। रात में जब वह एक जगह ठहरी तो वहां उसने बहुत से चोरों को देखा। डर के मारे वह एक पेड़ के खोखले में छिप गई। उस पेड़ पर एक राक्षसी रहती थी। रात में वह अपने बच्चों से कहने लगी, वसुदत्तपुर में वसुदत्त नाम का एक राजा रहता है। उसके कान में एक कन खजूरा घुस गया है और वहाँ उसने अनेक बच्चे पैदा कर दिए हैं। उसका इलाज मेरे अतिरिक्त तो और किसी को नहीं मालूम। यदि राजा के सिर पर गरम घी की मालिश करके उसे धूप में बिठा दिया जाए, फिर एक मिट्टी के घड़े पर छेददार मिट्टी का प्याला ढककर उसमें नरकुल ठूस दिया जाए और फिर नरकुल को राजा के कान में लगा दिया जाए, तो गर्मी के कारण वे कन खजूरे नरकुल से होकर घड़े में आ जाएंगी। इस बात का किसी को पता नहीं है, इसीलिए राजा की मृत्यु जरूर होगी और तब हमको बहुत सा मांस खाने को मिलेगा।
कीर्ति सेना उस खोखले में बैठकर सब कुछ सुन लिया। वह वासुदेवपुर गई। वहां उसने उसी प्रकार राजा का इलाज किया। ठीक हो जाने पर राजा ने बहुत सा धन उसको भेंट में दिया। कीर्ति सेना ने वह धन राजा के पास ही रख दिया, स्वयं भी वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसका पति भी वहीं आ गया। वह उससे मिली और आप बीती उसको सुनाई। उसके बाद वे दोनों वसुदेवपुर में ही रहने लगी। यह कथा सुनाकर सोमप्रभा ने कलिंग सेना से कहा, इसी प्रकार सास बहुओं को बहुत कष्ट देती है। तुम अपना विवाह देखभाल कर करो ना। स्वयं प्रभा अपने घर चली गई। अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके बाय। अगली वीडियो का नाम होगा हमारा मदन बेग और कलिंग सेना।